नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, हम अभी पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियाँ। तो इन विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ी है प्राचीन विधि। और प्राचीन विधि के अंतर्गत पहली विधि थी पाठशाला विधि। तो पाठशाला विधि के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं मौखिक विधि, पारायण विधि और वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि। इतनी विधियाँ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं इन विधियों के आगे, यानी कथाकथन विधि, व्याख्या विधि, भाषण विधि, कक्षा नायक विधि और व्याकरण विधि। इन विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कथाकथन विधि की, जो कि विधि नंबर अपनी है 6ठी विधि है, कथाकथन विधि। तो क्या है कथाकथन विधि, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कथा सुनाना भी एक कला है। कथा सुनाना भी क्या है, एक कला है। विषय के प्रति रुचि उत्पादन, विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए प्राचीन काल में भी पाठ के मध्य तथा प्रारंभ में हितोपदेश, पंचतंत्र जैसी कथा कही जाती थी। यानी कि विद्यार्थी को विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए प्राचीन काल में भी जो है अनेक प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे, जैसे कि हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों को सुनाते थे, जिससे बच्चे की जो है उस पाठ के प्रति या उस विषय में उसकी रुचि उत्पन्न हो सके। यह है कथाकथन विधि। अब इस विधि के गुण क्या हैं, उस पर एक बार हम दृष्टि डाल लेते हैं। तो इस कथाकथन विधि के गुण हैं कि इससे शिक्षण सरस हो जाता है, सरल, तथा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है कथाकथन विधि का, कि इस विधि के द्वारा छात्रों में जो कल्पना शक्ति का विकास है वो हो जाता है। इसका अगला गुण है बालकों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। यानी बालक सुनकर के उसका जो अर्थ है उस अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, उस अर्थ को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की क्षमता भी उनकी विकसित हो जाती है इस विधि के माध्यम से। तो ये थी अपनी कथाकथन विधि। अब आगे हम बात करते हैं कक्षा नायक विधि की। कक्षा नायक विधि, विधि नंबर अपनी 7वीं, जो कि प्राचीन विधियों के अंतर्गत जो अपनी पहली विधि है पाठशाला विधि, उस विधि की 7वीं विधि, यानी पाठशाला विधि की 7वीं विधि है कक्षा नायक विधि। तो प्राचीन काल में मेधावी छात्र अध्यापन कार्य में गुरु के सहायक होते थे। यानी प्राचीन समय में जो तीव्र बुद्धि बालक होते थे, जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते थे, वो पढ़ाने के कार्य में गुरु की सहायता करते थे। जब आचार्य अस्वस्थ या देशाटन पर गए हों तब गुरुकुल के छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिलता था। यानी कि जब आचार्य मान लो किसी विदेश गए हैं घूमने के लिए, या किसी कारणवश वो बीमार हो चुके हैं, तो उस समय जो कक्षा का नायक था, जिसको मतलब गुरु ने नियुक्त किया है, तो वह जो कक्षा नायक था, जिसको वर्तमान में मॉनिटर भी कहते हैं, तो वह जो क्या करता था, छात्रों को पढ़ाने का कार्य करता था और उसको पढ़ाने का अवसर मिलता था। तो ये जो अपनी विधि है कक्षा नायक विधि, इस विधि के गुण है पहला गुण है इसका कि मेधावी छात्रों का ज्ञान पुष्ट होता था। जो मेधावी छात्र थे उनका ज्ञान और अधिक पुष्ट हो जाता था। और इसका अगला जो गुण है वो था आत्मविश्वास का विकास भी होता था। तो इस विधि के माध्यम से जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास भी होता था। तो अपनी अगली विधि है भाषण विधि, जो कि प्राचीन विधियों की जो पहली विधि है पाठशाला विधि, उसकी 8वें नंबर की विधि है भाषण विधि। तो क्या होती है भाषण विधि, आइए जानते हैं। तो कठिन पदों या कठिन विषयों को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक भाषण का प्रयोग करता था। तो वर्तमान में भी यही काम करते हैं शिक्षक। जो कठिन पद होते हैं उन कठिन विषयों को या कठिन पदों को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए जो शिक्षक है वो भाषण का प्रयोग करता है। आगे हैं विषय स्पष्ट करने के लिए गुरु विभिन्न प्रसंगों, उदाहरणों तथा कथाओं का प्रयोग करता था। विषय को स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझाने के लिए गुरु क्या करता है, उससे संबंधित विभिन्न प्रसंग या उससे संबंधित अनेक उदाहरण विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है, कथाओं का प्रयोग करता है, जिससे वो विषय स्पष्ट हो जाए। तो इस विधि के अपने गुण क्या है कि छात्रों को विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि जो विद्यार्थी जो है उनको विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये इसका मुख्य रूप से गुण माना जाता है। तो
अगली अपनी विधि है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के बारे में हम बात करें तो छात्रों की शंका समाधान के लिए शिक्षक इस विधि का अनुसरण करता था। छात्रों की शंका का समाधान करने के लिए शिक्षक जो था उस प्रकरण की व्याख्या करता था। इसके आगे हैं व्याख्या के 6 अंग या सोपान होते हैं। कितने अंग होते हैं व्याख्या के? 6 अंग माने गए हैं। वो 6 अंग कौन कौन से हैं? पहला है पदछेद, दूसरा है पदार्थोक्ति, तीसरा है संशय, चौथा है वाक्य योजना, पांचवा है आक्षेप और छठा जो है वो है समाधान। ये व्याख्या विधि के 6 अंग माने गए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि व्याख्या विधि के कितने अंग या कितने सोपान होते हैं। ये जो व्याख्या विधि है इसके गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। अगला गुण है छात्रों की मानसिक क्रियाशीलता में भी वृद्धि होती है। अब इस विधि के दोष भी हैं। जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष तो होते ही हैं। तो दोष कौन कौन से हैं? पहला दोष है प्राथमिक माध्यमिक स्तर के लिए समुचित नहीं है। तो ये जो अपनी विधि है वो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगला है छात्रों में स्वाध्याय तथा अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। इस विधि के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय और अभिव्यक्ति का जो विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अगली अपनी विधि है व्याकरण विधि। तो व्याकरण विधि जो है वो भाषा का प्राण तत्व है। भाषा के प्राण तत्व व्याकरण है। ठीक है। तो व्याकरण का अन्य नाम क्या है? शब्द अनुशासन। क्या है? शब्दों का अनुशासन। और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जो व्याकरण विधि है उसका अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन व्याकरण विधि का अन्य नाम है। जिस प्रकार शिक्षा के बिना भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है उसी प्रकार व्याकरण के बिना भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है। रक्षार्थ वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, यानी कि वेदों की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए? व्याकरण को पढ़ना चाहिए। वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण का वाचन, व्याकरण को पढ़ना चाहिए। अब जो अपनी ये विधि है व्याकरण विधि, इस विधि के गुणों के बारे में भी हम दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से इसके गुण हैं। तो इसका पहला गुण है भाषा के ध्वनि तत्वों का बोध होता है। यानी कि व्याकरण का ज्ञान होने से भाषा के जो ध्वनि तत्व हैं उन ध्वनि तत्वों के बारे में हमको बोध हो जाता है। भाषा के शुद्ध लेखन तथा उच्चारण का भी हमें ज्ञान हो जाता है। जब व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम निश्चित रूप से शुद्ध लिखेंगे और उच्चारण भी उसका स्पष्ट रूप से शुद्ध ही करेंगे। तो ये इसके गुण माने गए हैं। जब आचार्य अस्वस्थ, 1 सेकेंड। तो साथियों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पाठशाला विधियाँ हम पढ़ रहे थे उन पाठशाला विधियों की पूरी विधियों के गुण और पाठशाला विधियों के दोष। और जो दूसरी अपनी प्राचीन विधि थी जो कि व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि ये तो है व्याकरण विधि और एक होती है व्याकरण अनुवाद विधि। उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो के अंतर्गत। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।